आज का जो हमारा विषय है वो है प्लांट्स और टू नो अबाउट द प्लांट्स। इस श्रृंखला में हम क्लास 6 के बच्चों को समझा रहे थे पौधों के बारे में, और पौधों में कौन कौन सी मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, हर एक संरचना का क्या उपयोग है, एक एक चीज को हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, ये जो हमने 3 प्रकार के प्लांट पढ़े थे, जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में रोक दिया था आपको। शुरुआत के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, इससे पहले का वीडियो जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जिसमें पौधे का एक डायग्राम, पौधे में क्या क्या संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, वो सब मैंने बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पौधे के बारे में और भी बहुत जरूरी बातें। जैसे सबसे पहला, पौधे के 3 मुख्य प्रकार। एक तो सबसे पहला प्रकार है इसका पौधे का क्या, हर्ब्स, दूसरा श्रब्स और तीसरा ट्री। हर्ब्स जो होती है ये बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पौधे, या हो सकता है साइज में लगभग इतने बड़े। जैसे आपने देखे होंगे ग्रासेस, घास देखी होगी आपने, या आपने और भी छोटे छोटे पौधे देखे होंगे, वो सब हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे, जिनका स्टेम कैसा है, टेंडर है। टेंडर मतलब नाजुक है बिल्कुल स्टेम, जिधर चाहे उधर मोड़ लो आप उसको। तो घासें हो गई, और भी बहुत सारे, जैसे पार्थेनियम, गाजर घास आपने देखी होगी, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके हर्ब्स में आ जाते हैं, जनरली जमीन पर ही रह जाते हैं। इससे बड़ा होता है आपका, इससे थोड़ी सी साइज में बड़े होते हैं श्रब्स, जो थोड़े झाड़ियों जितने, यानी मेरी लंबाई इतने तक हो सकते हैं, जिनका स्टेम हार्ड होता है। जैसे आपका गुलाब का पौधा हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया, है ना। तो जिनके पौधे आपके क्या है, थोड़े मजबूत हैं, वो क्या है आपके श्रब्स के अंदर आएंगे, जिनका स्टेम थोड़ा मजबूत है। हालांकि ग्रीनिश है इनका स्टेम, लेकिन क्या है, थोड़ा वुडी है, थोड़ा मजबूत है, एक निश्चित हाइट तक ये जा सकते हैं। और ट्रीज जो होते हैं, ये इनका स्टेम हार्ड भी है, वुडी भी है, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे तक ये होते हैं, जैसे बरगद का पेड़, आम का पेड़, इमली का पेड़, है ना, आपने देखे होंगे। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ट्री के। तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री में अंतर आप समझ गए साइज के हिसाब से। जो सबसे छोटे वो हर्ब्स, जो उससे थोड़े बड़े श्रब्स, और जो सबसे बड़े वो क्या है, ट्रीज। जो ट्रीज हैं वो ज्यादा वुडी हैं, जो हर्ब्स हैं वो बिल्कुल ग्रीनिश है, बिल्कुल टेंडर, बिल्कुल नाजुक से हैं। अब मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ, आप जरा बताइए मुझे, गोभी का पौधा क्या है। तो गोभी का पौधा क्या है भाई, एक तरह का हर्ब है। क्यों, क्योंकि उसके स्टेम बिल्कुल नाजुक है ना। आपसे पूछ दिया सरसों का पौधा क्या है, हर्ब है, लेकिन अगर वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो सॉलिड हो जाता है, इसलिए वो आ जाएगा। तो श्रब हो जाते हैं तो वो श्रब या ट्री हो जाते हैं। तो हर श्रब का एग्जाम्पल आप बताइए। जैसे आपने देखा होगा टमाटर का पेड़, टमाटर का पेड़ थोड़ा सा वुडी है, उसके अंदर बड़े बड़े टमाटर लग जाते हैं। मिर्ची का पेड़, पौधा, ये सब क्या है, श्रब्स के अंदर है ना। अभी मैंने बात कर दी बड़े थे अनार के पेड़ के बारे में, तो अनार का पेड़ भी क्या है, श्रब में ही आएगा, क्योंकि झाड़ी ऐसा होता है। अंगूर का पेड़ क्या है, श्रब है। लेकिन अगर मैंने बात कर दी आपसे अंगूर के अलावा, आपसे बात कर दी मैंने किसके, इमली के पेड़ की, या बरगद के पेड़ की, या पीपल के पेड़ की, तो वो क्या है, ट्रीज। ठीक, ये बड़े बड़े हो गए पौधे। अब हम आते हैं, ये जो आपके पौधे हैं, ये जो हर्ब्स हैं, इनको 2 मुख्य भागों में बांट दिया गया, क्रीपर्स और क्लाइंबर। क्रीपर्स और क्लाइंबर में क्या अंतर है, क्रीपर्स का मतलब होता है रेंगने वाले पौधे, जो रेंगते हैं, और क्लाइंबर का मतलब चढ़ने वाले पौधे। ये 2 तरह के पौधे आपने देखे होंगे। क्रीपर कौन है भाई, तो जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे पौधा लगा दिया मैंने, 4 दिन बाद देखा तो उसके पास ऐसे कुछ स्टेम में ऐसी संरचना प्रेजेंट होगी, जिससे वो क्या होगा, जमीन पर आगे बढ़ता रहेगा, रेंगते रेंगते आगे बढ़ता जाएगा उसका पौधा। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उस पर फूल लगेगा, उस पर फल लग जाएगा। जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन, तरबूज का पौधा, अगर कभी खेत में आप गए हो वाटरमेलन, तो ये क्या है, क्रीप करके आगे बढ़ने वाला पौधा। करेले का पौधा, करेला आपका बॉटल गार्ड, सॉरी बिटर गार्ड। तो बिटर गार्ड क्या है आपका, ये आपका क्रीपर में आता है। आगे देखते हैं क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो चढ़ते हैं, किसी एक सॉलिड सपोर्ट को दे दिया जाएगा तो वो उसके अराउंड गोल गोल घूम करके चढ़ते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट, या आपने अंगूर का पौधा देखा होगा, या आपने परमल खाते होंगे, परमल का पौधा देखा होगा। तो ये सब क्या है, क्लाइंबर टाइप के पौधे हैं। ये ऊपर की तरफ एक सॉलिड सपोर्ट की वजह से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो ये हर्ब्स के उदाहरण देखिए, इनके स्टेम को ध्यान से अगर आप देखें तो बहुत ही नाजुक सा इसका स्टेम है।
तो ये हर्ब्स में ही आते हैं। आइए एक पौधे से संबंधित हम थोड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब पौधे के स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द स्टेम्स ऑफ द प्लांट, हमने आपको पहले ही बताया था स्टेम का क्या काम है। पौधे में स्टेम का काम ये है कि जो भी पानी जड़ों से खींच करके ऊपर तक पहुंचा है, उस पानी को पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाना, पौधे की पत्तियों तक पहुंचाना, पौधे के फूल तक पहुंचाना, पौधे की ब्रांचेस तक पहुंचाना, पौधे में अगर फल लग रहा है तो पौधे के फल तक पहुंचाना, इन जगहों तक पहुंचाने का काम किसका है, इन स्टेम का। क्या सर आपको कैसे पता कि ये स्टेम ही खाना पहुंचाता है? मुझे तो लगता है कि खाना अपने आप चलता हुआ चला जाता होगा, या हो सकता है खाना अपने आप बनता है वहाँ पर, इसका काम ये नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए एक एक्टिविटी की गई। क्या किया गया, एक कंटेनर लिया गया, इस कंटेनर में क्या लिया गया, रेड कलर का सॉल्यूशन बनाया गया, पानी में रेड कलर घोल करके सॉल्यूशन बनाया गया और उसमें एक स्टेम डाल दी गई। इस स्टेम का काम क्या था, कुछ देर बाद देखा गया तो यहाँ की इसकी जो पत्तियां थी, इसकी जो ब्रांचेस थी, जो पहले कलरलेस थी, वो अब रेड कलर की दिखाई देने लगी। इससे क्या समझ में आया कि सर इसका मतलब ये है कि ये रेड कलर का जो सॉल्यूशन है, ये पाइपलाइन के माध्यम से ऊपर चढ़ के इन पत्तियों में गया होगा, इन फूलों में गया होगा, इन ब्रांचेस में गया होगा। So this activity proves that the stem is responsible for the transport of the materials from the root to the stem portion and from the root to the different parts of the plant, whether it is leaf, whether it is flower or branches or whatever it is. तो इन सभी जगहों पर पानी या मिनरल्स को पहुंचाने वाला जो है वो कौन है, स्टेम। साथ ही साथ भोजन का ट्रांसपोर्ट, भोजन बनता पत्तियों में, भोजन का ट्रांसपोर्ट पौधे के हर हिस्से तक कौन करता है, वो भी स्टेम ही करता है। इसके लिए इसके पास जाइलम और फ्लोएम नाम की दो नलिकाएं पाई जाती हैं, पाइपलाइनें पाई जाती हैं, जिससे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो स्टेम का काम पौधे को सीधा खड़ा रखना, साथ ही साथ भोजन, पानी और मिनरल्स इन सबका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करना। अब आते हैं हम पौधे के लीफ के बारे में पढ़ते हैं। लीफ के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि लीफ पौधे का ग्रीनिश कलर पोर्शन है और इसका काम क्या है, पौधे के लिए भोजन बनाना। किस प्रोसेस के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश का इस्तेमाल करके पौधा क्या करेगा, अपना भोजन बनाता है। तो लीफ के बारे में जरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये लीफ का वो हिस्सा है जो ब्रांच से जुड़ा हुआ है। तो लीफ का वो हिस्सा जो ब्रांच से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं पेटियोल। ये नाम पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में। तो ये हो गया आपका पेटियोल, और ये जो चौड़ा सा हिस्सा है जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा जाती है, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है, इसको कहते हैं लैमिना। तो कोई भी पत्ती दो भागों से मिलकर बनी है, लैमिना और पेटियोल से। अब इस लैमिना को भी बहुत ध्यान से अगर हम पढ़ें तो देखेंगे कि एक बिल्कुल मोटी सी पाइपलाइन है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं मिड रिब। मिड मतलब बीच में, रिब मतलब नली, बीच की नली है। और साइड साइड से भी बहुत सारी पाइपलाइनें निकली हुई हैं। इन पाइपलाइनों को वेन्स कहते हैं। तो जो पानी आता है वो मिड रिब के रास्ते से जाएगा पत्ती के हर हिस्से में, और फिर यहाँ से पानी बढ़ जाएगा इधर ब्रांचेस में, इधर ब्रांचेस में। तो पत्ती के अगल बगल के हिस्से को अपने आप पानी मिलता चला जाता है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी नसों जैसी संरचना आपने पत्ती के अंदर देखी होगी, वो क्या है, उसकी वेन्स है। और जो मोटी वाली पाइपलाइन है, इसका नाम क्या है, मिड रिब। तो ये हो गई आपकी पत्ती की पूरी संरचना। पत्ती में दो मुख्य भाग, पेटियोल और लैमिना। लैमिना के अंदर दो मुख्य भाग, मिड रिब और वेन्स। इन सबसे क्या होता है, पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। अब सवाल उठता है कि सर पत्तियों का काम क्या है। सर पत्तियों का काम ये है, पहला तो ये कि उस पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, ये हवाओं का एक्सचेंज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को इस रास्ते से बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इस तरह का काम करता है। या तो दूसरा काम ये करता है कि इसी रास्ते से एक्सेस पानी का लॉस भी करता है। अगर पौधे के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ गया तो भाई वो पानी को अपने अंदर रखेगा तब तो फट जाएगा भाई, या पानी की जरूरत जब खत्म हो गई तो एक्सेस पानी को ये इस रास्ते से, अब जैसे आपके शरीर में जो छोटे छोटे छेद हैं वो क्या करते हैं, शरीर से पानी निकाल करके आपके शरीर को ठंडा रखते हैं। जब गर्मी पड़ती है तो पसीना निकल जाता है और आपकी शरीर ठंडी हो जाती है। तो उसी तरह से इनका भी काम क्या है, पौधे की सरफेस को ठंडा रखना, साथ ही साथ गैस का एक्सचेंज करना। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या,
ट्रांसपीरेशन, ये सवाल भी पूछा गया है आपके कई सारे कॉम्पिटिशन में। व्हाट आर ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या है? तो सर ट्रांसपीरेशन ये है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के ऊपरी हिस्सों से पानी का लॉस होना, ये कहलाता है ट्रांसपीरेशन। अब चूंकि पानी का लॉस होने के लिए स्टोमेटा खुलते हैं, उसी दौरान गैस का भी आदान प्रदान हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर आ जाती है और फोटोसिंथेसिस से निकली हुई ऑक्सीजन गैस बाहर चली जाती है। तो ये काम स्टोमेटा के थ्रू पौधे की लीफ में ही होता है। दूसरा पौधे की लीफ का काम है क्या? भोजन बनाना, यानी फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस मैंने पहले भी बताया आपको, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना। तो लाइट की प्रेजेंस में भोजन बनना ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसमें 3-4 चीजें मुख्य रूप से जरूरी हैं, इनको आप कहीं चाहे तो लिख लें। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ये वातावरण से मिलेगा पत्ती को। दूसरा सबसे जरूरी सामान है क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है, तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल के अलावा सनलाइट। सन की लाइट तो जरूरी है, तभी तो इसका नाम फोटोसिंथेसिस पड़ा। फोटो मतलब लाइट, सन की लाइट चाहिए। और चौथी जो सबसे मुख्य जरूरत है वो क्या है? पानी, H2O। ये 4 चीजें चाहिए, तब जाकर के पौधा क्या करेगा? अपनी इन्हीं पत्तियों में आपके स्टार्च यानी भोजन बनाएगा, स्टार्च बनाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस। ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन बनाता है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया में वायुमंडल से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, उसके पास खुद में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो उसको हरा रंग देता है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश उसको चाहिए, दिन के उजाले में ही पौधा फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और साथ ही साथ पानी चाहिए। उजाला सनलाइट के बजाय आपकी ट्यूबलाइट का होगा तो भी पौधा भोजन बना सकता है, लेकिन लाइट चाहिए। और उसके अलावा क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये 4 चीजें उसको चाहिए। पानी कहाँ से मिलेगा? रूट्स के माध्यम से ऊपर आएगा, और सनलाइट वायुमंडल में उपस्थित है, आपके सन से आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है और क्लोरोफिल इसके पास खुद है। इन चारों का इस्तेमाल करके पौधा भोजन बनाएगा। और भोजन किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में। आलू आप खाते हैं, आलू स्वाद में लगभग मीठा होता है, उसके अंदर खूब स्टार्च होता है। पौधे ने भोजन बना करके वहीं ले जा करके स्टोर कर दिया। भोजन बना तो पत्ती में, लेकिन उसने स्टोर कर दिया कहाँ पर? अपने स्टेम में। स्टेम है, आलू का हम स्टेम खाते हैं, तो स्टेम में ले जाके स्टोर कर दिया। तो ये हो गया पौधे का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।